हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं हो रही थी बोर, तो मम्मा ने बोल दिया कि चाय बना दे। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि किस किस को चाय पीनी है। चाचू, आपको चाय पीनी है? पीनी है। ठीक है, पूछ लिया। पापा, आपको चाय पीनी है? हाँ, एक कप ले लो। ठीक। एक कप नहीं, बना मैं सोच देंगे। रही थी आपके लिए 3 कप बना दूँ। नहीं, एक आप ही थक कप। रहे हो ना? ओनली वन। ठीक। अब दीदी जा रही है ट्यूशन। बाय बाय। मम्मू, आपको पीना है चाय? यस, बढ़िया वाली चाय जो आप बनाते हो वही बना लो। पापा पियेंगे? हाँ, वे चाचू भी पियेंगे। है? चलो, आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आप चाय भी लो, हमारी हेल्प भी कर दोगे। ठीक है। हाँ पढ़ाई कर लिया आपने? हाँ, मैंने कर ली। अच्छा, होमवर्क कंप्लीट हो गया? हम्म। ठीक है, चलो बना के लाओ चाय फटाफट। मैं तो कभी की सोच रही थी, मैं कहा इशू कब मेरे लिए चाय लाएगी बना के। ठीक। अब मैं चाय बनाऊंगी मम्मा के। तो चाय हमने पी ली थी, ईशू ने बना दी थी, तो मैं बैठी थी थोड़ी देर, पता नहीं कुछ काम कर रही थी। तो यहाँ फिर आ गई थी इंदू, और इंदू बच्चे भी आ गए थे, कृष्णा, रूही और पीहू, तीनों उसके साथ। तो यहाँ फिर हम देखने लगे हैं फ़ोटो, बैठे बात करी और फ़ोटो देख रहे हैं हम कृष्णा के स्कूल की, जो फर्स्ट डे था उसका। तो उसकी मैडम ने काफ़ी सारी फ़ोटो वीडियो वगैरह भेजी है, तो वो ही हम देख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और आज इंदू जब से गाँव से आई है ना, मतलब घर से आई, तो वो शायद आज ही आई, उस दिन की आई नहीं, क्योंकि देखो जब कहीं से आते हैं टाइम भी नहीं मिलता, काम भी हो जाता है काफ़ी सारा, इस वजह से। तो काफ़ी देर हमने फिर बैठ के बातें करी, पहले फ़ोटो वगैरह देखी, फिर बातें करी। और उस दिन से जब से हम मिले, जैसा मैं तो चली गई हूँ 2-3 बार उधर, लेकिन इतना ज़्यादा तो मेरे पास मैं भी नहीं बैठी वहाँ पे, बस गए और आगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें बैठने का, बात करने का। तो आज फुर्सत से बैठ कर अपनी सारी बातें करेंगे। और ये मैंने बना ली चाय वैसे मैंने अभी पी थी थोड़ी देर पहले ही, लेकिन मैंने सोचा चलो इंदू के लिए बना रही तो अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ बच्चे खेलने लगे थे अंदर या ऊपर कहाँ, तो वे तो खेल रहे थे, बस मैंने अपने लिए और उसके लिए चाय बना ली। और हमारी देखे बातें हो गई हैं शुरू, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिले हम, बैठे एक साथ। मिले तो मतलब कई बार, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो वो गांव में गई है, घर गई है, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे कैसे, वो सारी बातें ही बता रही है मुझे, क्योंकि उस दिन से ये सारी बातें जब तक हम एक दूसरे को नहीं बताते हमारे हजम नहीं होती, कोई भी है जैसा। तो जब कहीं से आते हैं बताते नहीं, तो सारी बातें होती हैं आपस में, ये नहीं है कि मतलब जो यहाँ पे है क्या हुआ तेरे पीछे कैसे कैसे, वो मैं बता रही थी उसको, और वो वहाँ पे गई गाँव में और घर, तो वो वहाँ की बता रही थी। तो हमने काफ़ी सारी बातें करी इसी बात में, मतलब बड़े दिनों के बाद अपनी दोनों बहनों ने एक दूसरे से बातें करी अपनी दिल की। और बहुत सुकून सा भी मिलता है जब हम अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हैं, कुछ सुनते हैं। वैसा तो देखो दूर दूर रहो जाओ कुछ पता नहीं चलता, जब जाते हैं जब भी पता चलता है घर बार में क्या है, गांव में कैसा माहौल है, कैसे सब हैं। अपने घर की तो खैर पता लग जाती है, रोज ही फ़ोन पर बात हो जाती है, लेकिन गांव में कैसा है क्या सब कुछ आसपास की बात भी जाके ही पता चलता है। तो वही हमारी डिस्कस चल रही थी, चाय भी चल रही थी। और इधर देखे कन्हैया और इसके पापा लग गए हैं साफ सफाई करने में। यहाँ पे इन्होंने बनाई थी वीडियो भैया ने, और ये बस कतरे वगैरह ऐसे ही पड़ी थी, भैया तो चले गए थे दुकान पे। तो यहाँ ये दोनों भैया मतलब दोनों भाई लग गए हैं साफ सफाई करने में। सबसे पहले तो इन्होंने जो ये मैट थी ये झाड़ के रख दी है, क्योंकि जब फिर वीडियो बनानी होती है फिर इसको यूज करते हैं तो साफ करके रख देते हैं। फिर उसके बाद जो कत्तर वगैरह सी थी ये सारी पड़ी थी, ये इन्होंने उठा दी, डस्टबिन में डाल दी है। जो बड़े बड़े कपड़े थे वो रख दिए उठा के अंदर, मशीन भी अंदर ही रख दी है। और मैं इनको बोल रही थी मगर रहने दो, मुझे झाड़ू लगानी है, क्योंकि घर तो हो ही रहा है ऐसा, अब बड़ा दिन होने लगा तो गंदा सा भी हो जाता है। और जब कुछ ऐसा काम करते हैं तो बहुत सारा खलेरा सा पा जाता है। तो मैं इनको कह रही थी मैं कह रहने दो आप, झाड़ू मैं लगा दूंगी। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर पहले, और यहाँ जो मशीन आपने देखा था पहली वीडियो में ख़राब हो रही थी, तो सुबह इन्होंने धूप में रख दी थी, तो ये अब सूख गई है। और यहाँ बस चला के इन्होंने देख ली, पानी वगैरह भर के ये ठीक चल गई है। तो अब मैंने ऊपर ही लगा दी है मशीन, मैं कहा चलो यहीं लगा दूंगी, अब तो शाम का टाइम हो गया, इतनी तेज़ धूप नहीं, वरना धूप में तो धोए नहीं जाते। बाकी आगे देखूंगी कैसे करना, तो मशीन में लगा देती हूँ।
मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे और इंदू चली गई थी बाज़ार। वो उस बच्चों का सामान वगैरह लेने गई थी। वो कह रही थी कि मुझे बाज़ार जाना, तो मैं कहा चल तू चली जा, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर लगी हूँ मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि अब देखो बड़ा दिन होने लगा और बच्चे भी जब इकट्ठे होते हैं सारे तो इधर उधर कभी कुछ गिर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे सारे ही, तो कभी कुछ खिला जैसा खाते हैं वो गिरा देते हैं। और शायद ये खील वगैरह खा रहे थे, कुछ खील मिल गई थी इनको, तो वो ही इन्होंने पूरे घर में गिरा रखी, सारे को बिखेर रखी और कुछ कागज़ वगैरह भी काट के गे रखे और ऐसे ही बिखेर रखा। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम की क्लीनिंग कर देती हूँ। करनी तो होती है दोनों टाइम, सुबह शाम करती हूँ मैं अब रोज़ डेली। और यहाँ पे बस पहले बेडशीट वगैरह अंदर की झाड़ दी, सारा साफ़ कर दिया जो सामान एक्स्ट्रा था। फिर बाहर का जो एरिया था वो भी सारा झाड़ पूछ के कर दूँगी क्लीन। तो उसके और सेटिंग मैंने पूरे घर की कर दी है। अब लगाने लगी हूँ मैं शाम की झाड़ू। और बच्चे शायद पता नहीं ऊपर हैं या रूही तो अंदर ही लग रही। रूही अपना किसी एक छोटी सी डॉल ले रही है, उसका मेकअप वगैरह कर रही, तो उसमें लग रही। मैं उसको बोल भी रही, मैं कहा तू भी खेल ले, कृष्णार के साथ ऊपर खेल रहे ईशू, रूही, कृष्णा, सॉरी पीयू। तो वो कह रही नहीं मम्मा मुझे तो इससे ही खेलना। तो वो अपनी गुड़िया सी में लगी हुई है एक। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पूरा घर कर दूँगी क्लीन। तो घर में तो मैंने क्लीनिंग कर दी है। अब रह गई है किचन। किचन भी देखे मेरी कितनी बिखरी पड़ी है। और किचन को तो आप यकीन मानना मैं कम से कम 5-6 बार डेली साफ़ करती हूँ। दिन में 3 बार जब खाना बनाती हूँ, जब तो है ही मतलब ज़रूरी। उसके बाद भी कभी मैं जैसा चाय बनाती हूँ तब साफ़ करती हूँ, या फिर बच्चों को कुछ खाने के लिए देती हूँ तब भी साफ़ करती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है ये किचन साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं आती हूँ ना किचन में, मुझे फिर भी वो ऐसे ही बिखरी मिलती है। और मैं बोलती भी रहती हूँ सबको, मैंने कहा मैं किचन कितनी बार साफ़ कर लूँ फिर भी मुझे ऐसे ही मिला है बिखरी हुई। तो भैया भी आए थे दुकान से, भैया ले गए हैं पानी दुकान के लिए भर के। और बस फिर मैं जो बर्तन वगैरह वो कर लूँगी, सारे क्लीनिंग मैंने कर दिया किचन की। काम मेरा सारा हो चुका है। और देखिए इंदू भी आ गई थी सामान लेके, वो बच्चों का सामान जो भी स्टेशनरी वगैरह का लेके आई है। और वो दिखा रही थी मुझे क्या लेके आई। बस फिर हमारी जो बातें रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी अब। और बस फिर वो कह रही थी कि मैं चलूँ, मैं कह भी रही थी, मैंने कहा बैठ जा कोई बात नहीं। कह रही नहीं मुझे खाना वगैरह भी शाम का बनाना, फिर वही अपना काम और भी छोटे छोटे से बहुत काम हो जाते हैं। तो मैं उसको कह रही थी, मैं कहा मैंने मशीन लगा ली है, ऊपर लगा रखी, मैं भी कपड़े निचोड़ूंगी। तो फिर वो चली गई थी बस उधर, और कृष्णा ही गया था, रूही पीयू नहीं गई थी। मैं कह रही थी कि मम्मा अभी तो छुट्टी है, हम यहीं रहेंगे दोनों। तो वे दोनों रह लिए हैं और बस मैं आ गई हूँ। जब तक मैंने नीचे का काम करा मेरे कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए थे। और यहाँ अब बस मैं निचोड़ दूँगी कपड़ों को। और सबसे पहले मैंने पाइप कर दिया दूसरी साइड। यहाँ इसके पापा ने एक पौधा लगाया है, गमला टूट गया था वो चेंज करा, तो मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी सारे को। तो जो ये मशीन का पानी निकला है, मैंने सोचा इसको पाइप को इधर कर दूंगी, इससे ही इसको धो दूंगी, वरना तो ये मिट्टी ऐसे ही सारे छत पे बिखर जाएगी और फिर किरकिराट सा होता है, गंदी हो जाएगी छत। तो जो पानी निकला मशीन का मैंने झाड़ू मार दी है और पूरी छत कर दी है क्लीन। तो फर्श धुलने के बाद मैंने साथ साथ अपना कपड़े भी निचोड़ती रही, फर्श भी धोती रही। और आधी छत ही धोई है, दूसरी साइड की नहीं धोई क्योंकि वो तो साफ भी पड़ी थी। फिर जो पानी निकल रहा था बाद में फिर एक बार फिर बाद में झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि ये पानी फिर गिल्ला रहेगा यहाँ पे। और बस साथ साथ में मशीन में पानी भी मतलब कपड़े भी डाल रही, ड्रायर भी कर रही और निचोड़ भी रही। तो फटाफट सारे कपड़े निचोड़ लूँगी। और अंधेरा भी हो गया, देखिए आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी अंधेरा दिखने लगा। तो
कपड़े धुल गए थे, अब बस उसके बाद फैला दूंगी सारे कपड़े। और अब रात को ही फैला दूंगी क्योंकि अब तो मौसम ठीक हो रहा है और रात में सूख भी जाते हैं, कलर भी ख़राब नहीं होता और सूख जाते हैं अच्छे से। सुबह ही उतार लूँगी। और अब तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी, धूप में एक काम भी नहीं होता, दूसरा कपड़ों का कलर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो अब मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि शाम को ही धो लिया करूँगी कपड़े। तो फैला दूँगी सारे कपड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े धो दिए हैं और फैला दिए बस सारे। और देखिए अंधेरा हो गया बिल्कुल ही, लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। और अब बस बनाऊंगी खाना। देखिए मशीन धो के साफ कर दी और जैसा कि आपको पता है ख़राब हो रही थी, तो अब ठीक होगी। अब जब ही लेट धोए गए कपड़े, तो अब चलते हैं नीचे और बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं। और यहाँ तो इनकी पार्टी चल रही है। कन्हैया देखिए बच्चों के लिए लाया है पार्टी का सामान खाने का। सारे बच्चे आज रही, बस कृष्णा जा लिया, पीयू भी, रूही भी, ईशु भी और गुड्डू भी है। क्या मंगाया तुमने चाचू पे? किस नाम की पार्टी है ये तुम्हारी? है न्यू स्कूल की। अच्छा, नए स्कूल में जाने की पार्टी है, तो वो तो तुम्हें देनी चाहिए, चाचू से क्यों मंगाई फिर? है बस एक ही बात है। अच्छा, एक क्लास की चारों के, बच्चों की नहीं क्लास की। अच्छा क्या मंगाया यो? स्प्रिंग रोल और भी कुछ मंगाया? समोसा। अच्छा समोसे भी है। अच्छा चलो फिर तो जी, ये तो पार्टी कर रहे हैं। खाना भी खाओगे क्या फिर कोई सा? ना। खिचड़ी बनाऊंगी, खा लियो जिसे खानी। मैं और तेरे पापा तो खिचड़ी खाएंगे, ठीक है? जरूर तुम खा लो, एक का खादा हम भी ले लेंगे थारे मत ही, ठीक है रूही? कोल्ड ड्रिंक या नुकसान नहीं देगी रात को। रुक जा। अरे ना तो कोई मतलब नहीं, मैं तो लग रही है अपने फोन में, है ना पीयू? हाँ बस जब भी मैं कहूँ ना सबको, सारी ऐसी कहें। तो फ्रेंड्स बस अब करूँगी रेस्ट। और आज मेरी भी तबीयत थक गई, बस मैं सुबह से लगी और टांगों में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। सुबह से असल में क्या हो रहा है, कपड़े नहीं धुले थे तो मुझे ना, वही मैंने पहले बताया आपको, मुझे टेंशन सी हो जाती है। तो ऐसा ही माइंड सा परेशान सा हो रहा था, बस फिर हो ही जा दिक्कत कुछ ना कुछ। तो अब कपड़े धुले, अब जाके चैन मिली मुझे। बस अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में बस थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी, है तो शायद इसमें ही छक जाएंगे। मैं और इसके पापा खाएंगे खिचड़ी काली दाल की। तो खिचड़ी खा लियो है? खिचड़ी बेस्ट है मेरे लिए। पापा जी तो वीडियो का एंड करती हूँ बस मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।